दोस्तों, आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ, यह कहानी आपको अपने लक्ष्य तक पहुँचाने और आपकी जिंदगी बदलने की हिम्मत रखती है। बस शर्त यह है कि कहानी आपको ध्यान से सुननी होगी। तो यह कहानी है एक हिरण की। एक बार एक हिरण पानी की तलाश में जंगल में इधर से उधर भटक रही थी, पर उसे पानी कहीं नहीं मिल रहा था। हिरण थक हार कर प्यास के कारण मायूस होकर पेड़ के नीचे ऐसे लेट गई मानो अब हिम्मत ही नहीं थी। तभी सरसराती गर्म हवाओं की आवाज के साथ अचानक उसके कानों में नदी के बहने की आवाज सुनाई दी। हिरण उठ खड़ी हुई और पानी की आवाज की तरफ बढ़ने लगी। थोड़ी दूर पर उसे एक गहरी नदी दिखाई दी। यह देख हिरण की आंखें चमक गई, शरीर में मानो बिजली की लहर सी दौड़ गई। हिरण जैसे ही पानी के पास पहुंची, उसे झाड़ियों में कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। हिरण ने अपनी तेज नजरों से देख लिया कि वो शेर है। अब डर की वजह से हिरण की धड़कनें तेज हो गई। अब जैसे ही हिरण वहां से भागने के लिए दाएं मुड़ी, तभी उसकी नजर दूर एक शिकारी पर पड़ती है, जो उसे मारने के लिए हाथ में तीर धनुष ताने खड़ा था। वहीं हिरण ने पीछे देखा तो तेज गर्मी की वजह से जंगल में भयंकर आग लग चुकी थी और हिरण के आगे गहरी तेज बहाव वाली नदी थी, जिसमें पैर रखना मौत को गले लगाने जैसा था। अब हिरण सोच में पड़ गई कि करे तो क्या करे। चारों तरफ मौत मंडरा रही थी। हिरण के पास वक्त बहुत कम था ये सोचने के लिए कि कैसे बचा जाए इन हालातों से। हिरण प्यास की वजह से पहले ही अधमरी हो चुकी थी। वो ये भी समझ चुकी थी कि अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हिरण ने फिर भी पूरी तरीके से हार नहीं मानी। ना जाने अब भी कौन सी सोच उसकी उम्मीदों को टूटने नहीं दे रही थी। हिरण ने अपनी आंखें बंद कर ली और सोचने लगी, जब मरना ही है तो क्यों ना प्यास बुझाकर ही मरूं। अब पहले प्यास बुझा लूं, फिर क्या करना है और क्या नहीं वो बाद में देखूंगी। हिरण सब कुछ भुलाकर पानी पीने लगी। तभी दूर से आते काले बादलों ने वहां बरसना शुरू कर दिया, जिस वजह से शिकारी के आंखों में बारिश के छींटे पड़ गए। निशाना चूक गया। बाण सीधा हिरण की बजाय शेर को छूकर निकल गया। शेर का ध्यान अब हिरण से हटकर उस शिकारी पर गया। शेर शिकारी के पीछे दौड़ा। शिकारी वहां से भाग निकला। वहीं दूसरी तरफ बारिश की पानी की वजह से जंगल की सारी आग बुझ चुकी थी। इधर हिरण ने जब प्यास बुझाकर बाएं देखा तो शेर वहां पर नहीं था। फिर दाएं देखा तो शिकारी भी नहीं था। पीछे देखा तो आग भी बुझ चुकी थी। हिरण को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। ये सब कहीं मेरे मन का भ्रम तो नहीं, जो प्यास की वजह से मुझे दिखाई दे रहा था। हम सबकी जिंदगी में एक समय ऐसा जरूर आता है जब खराब परिस्थितियां चारों तरफ से आकर हमें घेर लेती है, जिसके चलते इंसान अक्सर अपना आपा खो बैठता है, बहुत घबरा जाता है। कुछ समझ नहीं आता कि क्या करे, क्या सही है क्या गलत है। संयम खो बैठता है, शांत मन से कभी विचार नहीं कर पाता, फिर नतीजा उसकी बर्बादी बनकर सामने आता है। दोस्तों, हिरण चाहती तो इधर उधर भागकर जान बचाने की कोशिश कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया। हिरण ने शांत मन से सोचा और फैसला लिया कि वो पानी पीने आई है, और जब चारों ओर मौत खड़ी है तो क्यों न पानी पीकर ही मरूं। तो दोस्तों, इस छोटी सी घटना से हमें ये सीख मिलती है कि अक्सर हम लोग जब सफलता के बहुत नजदीक आ चुके होते हैं, तब वक्त हमारी परीक्षा लेने के लिए, हमारा मनोबल परखने के लिए एक बुरा वक्त बनकर चारों तरफ से वार करने लगता है, और हम लोग बुरे वक्त के सामने, मुसीबतों के सामने हार कर अपना लक्ष्य, अपना काम छोड़ देते हैं और सफलता के बहुत नजदीक आकर भी उससे दूर हो जाते हैं और अपनी खराब किस्मत, मजबूरी बताकर लक्ष्य बदल लेते हैं। बस इसी वजह से कई लोग सफल नहीं हो पाते। अब कुछ भी हो, कितनी ही मुसीबतें आ जाए, हिम्मत से, संयम से अपने काम पर, अपने लक्ष्य पर डटे रहना। अपना लक्ष्य कभी मत बदलना। आपका लक्ष्य, आपकी मंजिल आपके पास होगी। डटे रहो जिद्दी बनकर और लक्ष्य को हासिल करो। अगर अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हो तो हार ना मानने का ख्याल अपने मन में बिठा लो।